कंजूस सास। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ एक सास अपनी बहुओं के साथ बहुत ही कंजूसी और कठोरता से पेश आती है। सास की सोच यह है कि जितना हो सके खर्चा कम किया जाए, चाहे उसके लिए दूसरों को कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। यही कारण था कि उसकी दोनों बहुएं हमेशा भूखी, दुखी और परेशान रहती थीं। इस चित्र के अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है। सास का स्वभाव और व्यवहार। गांव में एक सास थी जिसका नाम था राम दुलारी। नाम भले ही दुलारी था, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल भी दया नहीं थी। राम दुलारी को लोग पूरे गांव में कंजूस सास के नाम से जानते थे। वह पैसा और खाना बचाने के लिए हद से ज्यादा कंजूसी करती थी। घर में सब्जियां हो या रोटियां, वह हर चीज को माप कर देती थी। अगर घर में 2 रोटियां बच जाएं, तो वह उन्हें भी छिपा कर रख लेती थी ताकि किसी बहू या नौकरानी को न देनी पड़े। वह हमेशा गुस्से में बोलती और ताना देती थी, मैंने पूरे जीवन में मेहनत की है, अब ये सब फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। बहुओं की हालत। राम दुलारी की 2 बहुएं थीं, राधा और सुधा। राधा बड़ी बहू थी जो समझदार और शांत स्वभाव की थी। सुधा छोटी बहू थी जो कुछ तेज तर्रार थी लेकिन सास से डरती थी। दोनों बहुएं दिन भर घर का काम करती थी, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, फिर भी उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता था। हर दिन का यही हाल था। बहुएं थाली लेकर सास के सामने बैठती और सास गिन गिन कर रोटियां देती, कभी आधी, कभी सिर्फ एक। अगर बहू कहती कि भूख लगी है, तो सास ताना देती, रोटियां पेट पर नहीं उगती। घर चलाना जानती भी हो या नहीं। एक दिन की घटना। एक दिन की बात है, घर में आलू की सब्जी बनी थी और सिर्फ 4 रोटियां थीं। सास ने खुद के लिए 2 रोटियां रख ली और बची हुई 2 रोटियों को आधा आधा करके बहुओं को दिया। दोनों बहुएं थाली लेकर सास के सामने बैठी थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। राधा ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, थोड़ा और दे दीजिए, सुबह से कुछ खाया नहीं है। सास भड़क गई, तुम्हारे पेट में तो गड्ढा है क्या? जब देखो तब खाने की फरमाइश। यही सब करती रही तो घर कैसे चलेगा? इतना कहकर सास ने जोर से डांटा और फिर रोटियों को उनके थाल में फेंक दिया। बहुएं आंसू पीकर चुपचाप खाने लगी। पड़ोसियों की नजर। पड़ोस में रहने वाली कमला चाची ने कई बार देखा कि बहुएं कमजोर होती जा रही थीं। एक दिन उन्होंने राधा से पूछा, बेटी क्या बात है? चेहरा सूख गया है, कुछ खाती नहीं क्या? राधा ने धीरे से कहा, चाची, हम खाना तो चाहते हैं, पर अम्मा जी रोटियां नाप कर देती हैं। कुछ कहे तो डांट मिलती है। कमला चाची को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तय किया कि कुछ करना पड़ेगा। समाधान की शुरुआत। एक दिन गांव में एक महिला संगठन की बैठक हुई, जिसमें कमला चाची ने राम दुलारी की सच्चाई सबके सामने रख दी। गांव की सरपंच भी उस मीटिंग में मौजूद थी। सरपंच ने राम दुलारी के घर आकर देखा कि बहुएं कमजोर हैं, काम करती हैं लेकिन ठीक से खाना नहीं मिलता। सरपंच ने सास को समझाया, बुजुर्ग होने का मतलब यह नहीं कि बहुओं को सताओ। ये घर तभी चलेगा जब सबका पेट भरेगा, सबका सम्मान होगा। शुरू में राम दुलारी ने बहुत बहस की, लेकिन जब गांव के लोग भी बोले कि उसका व्यवहार गलत है, तब जाकर उसे कुछ समझ आया। परिवर्तन की शुरुआत। धीरे धीरे सास में बदलाव आने लगा। अब वह बहुओं को ठीक से खाना देने लगी, प्यार से बात करने लगी। उसने महसूस किया कि बहुओं को खाना देने से घर का सम्मान कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। बहुएं भी अब खुश थीं। वे पहले से ज्यादा लगन से काम करती, घर में हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। कहानी से सीख।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अत्यधिक कंजूसी करना कभी कभी अपनों को दुखी कर देता है। परिवार का मतलब है एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखना, सम्मान देना और सहयोग करना। सास बहू का रिश्ता भी तभी मजबूत बनता है जब उसमें प्यार, समझदारी और बराबरी हो। संदेश: पैसे की बचत जरूरी है, लेकिन अपनों के साथ न्याय और स्नेह उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। एक माँ अपने बेटे के लिए अच्छा चाहती है, तो बहुओं को भी उसी प्रेम से देखना चाहिए।